क्या यार, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ज्वाइन करवाएँगे वो भी झूठ बोल के और फिर बोलेंगे कि तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम्हें इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा। मैंने तो ज्वाइन किया था फॉरएवर, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसा वैसा नहीं आया, खाली ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। आप मत फँस जाना गाइज़, ठीक है? आप ज्वाइन मत कर लेना। अरे ये तो सरप्राइज़ था, एक छोटा-सा प्रैंक। लेकिन ये एक्चुअली प्रैंक कैसा है, मैं आपको लोगों को थोड़ा-सा समझाना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरह की वीडियोज़ मिल रही हैं, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसी झूठी वीडियोज़ बना रहे हैं, उनको व्यू चाहिए होते हैं, ठीक है? रील में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमें पैसा नहीं आया, हमारी टीम नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं। आज मैं इसी तरह का बातें आपको कुछ बताने वाली हूँ कि मेरे मेरे को भी एक कॉल आई थी। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड मेरी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बताने वाली हूँ कि आखिर चल क्या रहा है इस टाइम। लोग बोल रहे कि हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो गाइज़, मेरे पास भी एक कॉल आया था, तो उन्होंने भी पूछा कि मैम आप फॉरएवर में वर्क करते हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम मैंने तो सुना कि फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने फिर उनसे पूछा, उनको मतलब ये बात पूछी कि आपका वर्क करने का तरीका क्या है? ठीक है? आपको सही गाइडेंस मिली है, आपको सही रोड मैप मिला है, आप किस तरह से काम कर रहे हो? ठीक है? आपके अपलाइन है जो आपकी हेल्प वो अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अ, आपने मेहनत की है, आपने वक़्त दिया है, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, तो फिर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई, तो उन्होंने खुद ही बोला कि हाँ मैम, आप सही बोल रहे हो। आपने जिस तरीके से मेरे को समझाया, बताया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे उन लोगों ने नहीं दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जॉइन करूँ या ना करूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गई थी। तो गाइज़, बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, जो लोग वर्क करना चाहते हैं, जो लोग इस तरह के लोगों की बातों में आके अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या फिर लोगों की बातें सुनकर बीच में ही काम छोड़ देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि फॉरएवर में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हैं जॉइन होते हैं, 2CC कर लेते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उसका यही रीज़न है, क्योंकि आप लोग टाइम ही नहीं देते हो खुद को। आप लोग सही जो रोड मैप होना चाहिए वो आपको मिलता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें सुन लेंगे, उनका माइंड एकदम चेंज हो जाता है। तो लोग एकदम से छोड़ देते हैं, अरे इनका नहीं हुआ तो यार मेरा कैसे होगा? लेकिन आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, कोई भी बिज़नेस अगर हम स्टार्ट करते हैं या कोई जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको पता ही है कि जॉब के लिए कितना हमें भटकना पड़ता है, कितना भागना पड़ता है, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कितना स्टडी करना पड़ता है। फिर जाके कहीं इतनी भागा-दौड़ी के बाद एक जॉब मिलता है और उससे उसमें भी हमें कितना पैसा आता है, 10,000, 20,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, ठीक है? लेकिन जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के बारे में हम ऐसी नेगेटिविटी बना लेते हैं कि एकदम से बिज़नेस किया और हमें एकदम से पैसा आ जाए। 1 महीने में पैसा आ जाए, 2 महीने में पैसा आ जाए। आप एक बात बताओ, कोई भी बंदा है अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली इतने सारे बिज़नेस जो चल रहे हैं, आप टाटा को ले लो, अंबानी को ले लो, ठीक है? उन्होंने भी मेहनत की है, उनको भी बहुत टाइम लग गया, सालों साल लगे हैं, फिर कहीं जाकर उनका नाम बना है, उनका ब्रांड बना है, ठीक है? तो ये इतना पैसा कमा रहे हैं, तो सोचिए अभी टाटा को ही देखिए, ये लोग कितने एज्ड हो गए हैं, रातों को भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक टाइम पर मेहनत की है। उस टाइम का फल अब उनको मिल रहा है, ठीक है? किसी भी चीज़ को, काम को करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी गाइस, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सीखना भी पड़ेगा, बिजनेस भी करने के लिए सीखना पड़ता है, जिनको आता है, ठीक है? तो हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आप सोचो कि हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हम किसी को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को कॉल करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको बताना पड़ता है अपने बिज़नेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है? कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है? कोई शक नहीं, इनके प्रोडक्ट, फॉरएवर के प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
ठीक है। तो आज नहीं तो कल ज़रूर आपका आप में इम्प्रूवमेंट होगी, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको पता है जो फॉरएवर कंपनी के जो ओनर है रेक्स मोगन, उन्होंने भी 43 लोगों से अपना बिज़नेस बताया था उन्होंने स्टार्टिंग में, जब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ज्वाइन पता है आपको कितने लोगों ने किया था? सिर्फ दो लोगों ने ज्वाइन किया था। तो फिर उन्हीं 2 लोगों ने आगे 13 लोगों को ज्वाइन कराया। ठीक है, तो ये कंपनी इससे कंपनी बढ़ी थी। ठीक है, तो सोचिए तो उन दो लोगों को भी कितने मतलब आगे उन्होंने कितने लोगों को ज्वाइन कराया होगा। ठीक है, तो तब कहीं जाकर 13 लोग ज्वाइन हुए, वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी में कुछ तो है, कोई तो बात है ना, प्रोडक्ट जो, तभी ये इतना आगे बढ़ रही है। इतना तो कोई भी बंदा बेवकूफ़ नहीं बन जाएगा, एक बंदा बेवकूफ़ बन जाएगा, 2 बन जाएंगे, 100 लोग बन जाएंगे बेवकूफ़। ठीक है, इतने लोग थोड़ा, कोई देश की सरकारें ये सब थोड़ा ना कोई इतने बेवकूफ़ बनेंगे। कंपनी में कोई तो बात है ना, ये सब बोलेंगे कि हमारे देश का पैसा लूट कर ले जाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए आप। हाँ, कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमने ज्वाइन किया था। आपने कितना वक्त दिया है? क्या आप टीम चॉइस करने में, चूज़ करने में आपने सोचा कि यह टीम किस तरीके से काम करवा रही है, मुझे क्या चीज़ मुझे प्रोवाइड करा रही है? आप सोचो। हमने ज्वाइन किया, हम बैठे हैं, हमने काम नहीं किया है, तो सोच रहे हैं कि घर पर बैठ के पैसा आ जाए। 4 लोगों को कॉलिंग कर लिया तो बोलो हमसे कोई कन्विंस ही नहीं हुआ, हम तो किसी को बता ही नहीं पा रहे। ठीक है ना, हमें तो आ ही नहीं रहा। तो ये लॉजिक ही रह जाता है। तो कोई भी काम करने के लिए आपको अपना 100% देना होता है। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो लोग अपना मतलब कोई टाइम ही नहीं देते हैं। ठीक है, 4 5 10 कॉल्स की, लोग ज्वाइन नहीं हुए, कोई पैसा नहीं आ रहा, फिर वो लोग दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। जो लोग करना चाहते होते हैं ना वर्क, वो लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को, बहुत सारी कंपनियों हमारे यहाँ हैं जो फ्रॉड करती हैं। ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, उसमें भी फ्रॉड था। मुझे बहुत केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उससे बच गई। और फिर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। इसको समझा, इसकी सेल्फ़ स्टडी की, रीज़न मतलब क्या होता है हमारे फेल होने के पीछे। पहले तो हम ना तो कंपनी को समझ पाते हैं ठीक से, और ना ही हम इसकी कोई सेल्फ़ स्टडी ले पाते हैं। बस हमने सुना और बस ज्वाइन हो गई। जैसा कि हमारे ऊपर अपलाइन ने बोला कि हम वैसा करना चालू हो गए, अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं हैं। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उसका, मेरे एक रिलेशन में थी लड़की। तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। जो दूसरी कंपनी की बताई उन्होंने, फ्रॉड हुआ, कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान उनका हो गया, क्योंकि उन्होंने अपलाइन के ऊपर डिपेंड थी पूरी तरह से। अपना दिमाग तो उन्होंने लगाया ही नहीं। मैंने उनको भी बोला था कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं कर लिया कि जैसा बोलती गई आप वैसा करती चली गई। ऐसा कैसे, आपको कुछ तो बोलना चाहिए था ना उनको। ऐसे होता है कि आप सामान ला कर रख लो 1 लाख रुपए का, ठीक है, इतना स्टॉक हो गया, अब इतना स्टॉक कैसे निकलेगा? आपके फेल होने के पीछे आपका ही हाथ होता है, किसी और का नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस तरह की बातें ना फैलाएं कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो किया था, उसमें फ़ॉल्ट आपका ही है। ना तो आपने उसको टाइम दिया, ना मेहनत की। क्योंकि ये सच है, अगर आप मेहनत की होती तो आप इतने टिके रहे होते। आपने साल साल भर दिया होता, थोड़ा दिमाग लगाया होता, अपना कुछ स्मार्ट वर्क किया होता, कुछ सर्च किया होता। क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं, बहुत कंपनी है जो फेक है, झूठी वीडियोज़ भी लोग बना रहे हैं, सच्ची वीडियोज़ भी लोग बना रहे हैं। यहाँ पर सच बोल रहे हैं लोग, उस तरह की वीडियोज़ भी हैं। लेकिन हम लोग किस पर भरोसा कर लेते हैं? जो लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वो लोग भी इसीलिए वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि उनके व्यूज़ आएँ, क्योंकि लोग झूठ बोल के यूट्यूबर बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस तरह की बातें मत फैलाइए। देखो, आप लोग एग्ज़ाम देते हो, नंबर कम आते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि आप उतनी मेहनत ही नहीं कर पाते। एग्ज़ाम में भी तो नंबर कम आते हैं ना, वही बिज़नेस का हिसाब है। अगर जितना आप काम करोगे उतनी ही ग्रोथ आप करोगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कमीशन आता है। तो अगर आप जानना चाहते हो, कि मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हो कि
हम लोग कैसे वर्क करते हैं, कैसे स्मार्टली वर्क करते हैं, हमें किसी को कॉल या डीएम नहीं करना पड़ता। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हमसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वेबिनार का, आप वहां जाकर देख सकते हैं कितने तरीके से हम लोग अर्निंग करते हैं। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। 2-4 वेबिनार आप हमारी वेबिनार रियलिटी पता चल जाएगी। थोड़ा सा खुद भी दिमाग यूज़ करिए, केवल दूसरों के कह देने से आप उसकी बातों में मत आइए। खुद अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी ने बोल दिया कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, अरे आप खुद यूज़ करके देखो, फिर ही पता चलेगा ना। आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप बोलिए, ठीक है। तो आपने किसी के कहने पे आपने बोल दिया कि प्रोडक्ट बहुत बेकार है, हमने यूज़ किए थे, हमें पता है कि प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसीलिए ये 170 देशों में ये कंपनी चल रही है, अदरवाइज़ नहीं चली होती। 46 ईयर से ये चल रही है, 4-5 साल चलती अगर नहीं अच्छे होते इसके प्रोडक्ट। तो गाइज़, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, तो ऊपर मेरी स्पॉन्सर ID दी हुई है। तो हमारी टीम बहुत अच्छे से ऑटोमेशन के तरीके से काम करती है। तो मेरी स्पॉन्सर ID ऊपर दी गई है, आप मेरे साथ बिज़नेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप मतलब किसी की बातों में आओगे तो ऐसे तो नेगेटिविटी फैलती है। तो प्लीज़ किसी की बातों में मत आओ, अपना दिमाग यूज़ करो, इसको अच्छे से समझो, बिज़नेस को कैसे करना है, ठीक है ना। हम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, जिससे हमें बहुत लीड्स भी मिलती हैं। हमारा सबका काम, हमारी पूरी टीम का बहुत अच्छे से चलता है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।